छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 64 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। रमन सिंह को इस सीट से बनाया उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। प्रदेश की 90 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। इन चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी करीब करीब पूरी तैयारी कर तो ली है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें 10 महिला उम्मीदवारों पर भी बीजेपी ने दांव लगाया है। इस तरह से बीजेपी ने अब तक कुल 15 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में 3 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। इसमें अरुण साव को लोरमी से, गोमती साय को पत्थलगांव से और जनजातीय कार्य मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके साथ साथ बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को रायपुर दक्षिण और 3 बार के कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर कुरूद से सियासी रण में उतरे हैं। तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसे लेकर रमन सिंह का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन जीत बीजेपी की ही होगी। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से सभी नेताओं को, जिन्होंने राजनांदगांव विधानसभा में चुनाव के लिए मुझे अवसर दिया। मैं सभी वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद देता हूँ। किस तरह से तैयारी रहने हम लोग की तैयारी तो 5 साल चलती है और लगातार संपर्क, और राजनांदगांव से तो लंबा संपर्क रहा है, लगातार जुड़े हुए हैं 15 साल से। तो राजनांदगांव में कोई नया चीज़ नहीं है, नया संपर्क करने की जरूरत नहीं है। लोगों का आशीर्वाद लेने जाऊंगा सबके पास। जो 64 नामों की लिस्ट जारी हुई है, किस तरह से देखते हैं पूरी लिस्ट को? कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है चुनाव को लेकर? सबका नाम क्या टक्कर दे पाएंगे? नहीं, सभी महत्वपूर्ण लोग हैं और मजबूत लोग हैं। मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। दोनों लिस्ट। इससे पहले बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें कांकेर से आशाराम नेताम, प्रेमनगर से बुलंद सिंह मरावी और कोरबा से लखनलाल देवांगन को उम्मीदवार बनाया था। पहली सूची में बीजेपी ने 10 अनुसूचित जनजाति और 1 एससी के अलावा सांसद विजय बघेल के नाम पर मोहर लगाई थी। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर है, वहां पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वहीं इस बार के चुनाव में जाति समीकरण को भी प्राथमिकता देकर लिस्ट जारी करने की रणनीति बनाई गई है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।